हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। आपका लेसन 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो सेल क्या होती है? इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारी लाइफ की और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल। सेल ही होती है जो कि हमारे सारे फंक्शंस करती हैं। एक छोटी सी सेल और जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब आपस में मिल जाती है तो वो टिश्यू फॉर्म करती है। टिश्यू, सेम टाइप ऑफ टिश्यू आपस में मिलते हैं और वो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन एक ही काम को करने के लिए, एक ही किसी फंक्शन को करने के लिए जब ऑर्गन आपस में अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम मिल करके ही एक शरीर का निर्माण करते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक कौन हुआ? हमारी बॉडी का सेल हुई। तो सेल के अंदर सारे हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं जो आगे से आगे जनरेशन में हमारे जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे गुण होते हैं, वो पहुंचाते हैं। तो सेल के अंदर वापस कई पार्ट्स होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया, किसने पता लगाया कि सेल होती है, इसके बारे में इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। सबसे पहले सेल को कॉर्क में देखा गया। कॉर्क आप सब जानते हैं कि ये क्या होता है? डेड मटेरियल होता है। तो कॉर्क जो होता है प्लांट से बनता है, तो ये एक डेड सेल्स कहलाती है, डेड मटेरियल है। और उसकी स्लाइस लेकर के, कॉर्क की स्लाइस लेकर के एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जिसको बनाया था रॉबर्ट हुक ने ही बनाया था। और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में उस सेल को देखा, मतलब उसकी स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें छोटे छोटे से खंड जैसे दिखाई दिए, छोटे से पार्ट्स दिखाई दिए। तो उस पार्ट्स को, छोटे छोटे से जो खंड थे चौकोर, उन्होंने उसका नाम दिया लिटिल रूम, जिसको कहते हैं कि सेल। तो सबसे पहले उन्होंने नाम दिया सेल का, और सेल का लैटिन में वर्ड होता है, लैटिन में मीनिंग होता है लिटिल रूम। और तब से लेके आज तक उसको हम सेल ही कहते हैं। तो ये हिस्ट्री में, साइंस की हिस्ट्री में सबसे पहला कदम था कि सेल को देखा गया। और उसके बाद कई ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किए और आज हम सेल की कई चीज़ें, हम उसके अंदर की ऑर्गेनेल्स और कई बातों को उसको हम पहचानते हैं और देखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के बन जाने की वजह से हम कई सारी चीज़ें उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले 1665 में कॉर्क की स्लाइस के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा और उसका नाम उन्होंने सेल दिया, और उसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। देन रॉबर्ट हुक के बाद में 1674 में, उसके कुछ साल बाद ल्यूवेनहॉक ने एक और माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें उन्होंने लिविंग सेल को देखा। अब लिविंग सेल का मतलब है कि पानी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो पानी के अंदर के उन्हें पॉन्ड वाटर में से कुछ सेल्स लिए और उसको देखा, उसमें से कुछ उनको लिविंग सेल्स नज़र आई। तो उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल पे स्टडी किया, तो इसका नाम आएगा ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने डेड स्लाइस को देखा था, ठीक है, और फिर ल्यूवेनहॉक ने देखा था 1674 में। देन रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, यानी कि जो सेल होती है उस सेल के अंदर जो पार्ट होता है, वो पार्ट उन्होंने पहचाना था उसको, न्यूक्लियस को। और कहते हैं कि ये किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और उन्होंने उसके अंदर, सेल के अंदर एक छोटे से पॉइंट जैसे पार्ट को देखा और उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियस दिया था। देन उसके बाद में पुरकेंजे ने ये बताया कि सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और वो क्या होता है कि उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनिज्म उसी में तैरते रहते हैं। देन उसके बाद में सेल थ्योरी दी गई थी 1839 और 1839 दोनों ही एक ही साल में, स्वीडन एंड श्वान, इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी बताई थी प्लांट और एनिमल की। और उनकी सेल थ्योरी हम आगे स्टडी करेंगे, उसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे। देन ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स, सारी सेल्स पहले से मौजूद सेल के ही डिवाइड होने से बनती हैं, ये बताया था वर्चाउ ने 1855 में। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो 1940 में आविष्कार हुआ था, उसके बाद में सेल के अंदर कई ऑर्गेनिल्स देखे गए और उसके अंदर की स्टडी की गई। तो अब हम बताएंगे कि जो सेल्स होती है वो कुछ तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, पूरी लाइफ साइकिल उसी में कंप्लीट होती है, एक ही सेल में।
तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये सब क्या होते हैं, केवल एक सेल से ही अपना पूरा कंप्लीट करते हैं लाइफ, और उसके अंदर और पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स। फिर कई सारी सेल्स से इकट्ठी होकर के टिश्यू बनाती है, ऑर्गन्स बनाती हैं, तो उसको कहते हैं हम मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब खूब सारी, तो खूब सारी सेल्स से बनने वाले एनिमल को बोलते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल। उसमें सब फंगस, प्लांट, एनिमल ये सब आते हैं। आगे के अब क्लास में मैं बताऊंगी आपको कि कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, और किसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। थैंक यू।